नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। आखिर वो वक्त आ ही गया जब नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं और अब लालू यादव ने नीतीश कुमार जी का साथ देते हुए नीतीश कुमार जी को बुलावा भेज दिया है। साथ ही नीतीश कुमार ने भी बड़े संकेत दे दिए हैं पलटी मारने को लेकर और अब फुल कॉन्फिडेंस में लालू यादव ने आखिरकार घोषणा कर ही दी कि अगले महीने अगस्त में ही गिर जाएगी मोदी की सरकार। नीतीश कुमार जी एक बार फिर से गेम चेंजर बनने वाले हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती एक बार फिर से मिसाल बन गई है, जिससे मोदी सरकार घबराई हुई है। मोदी जी के रातों की नींद उड़ गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मांग कर दिए हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2024 में ही करवा दिया जाए और जिसे मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब लालू यादव ने नीतीश कुमार जी का समर्थन कर दिया है। लालू यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवा दी जाए। लालू यादव ने राजद कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहने को भी कहा है, यानी बीजेपी वाले नीतीश कुमार की बात मानने को तैयार नहीं है। तो अब लालू यादव के साथ नीतीश कुमार जी आ सकते हैं और जल्द से जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव करवा सकते हैं। तो आखिर क्यों नीतीश कुमार जी पलटी मारना चाहते हैं? आखिर क्यों नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा चुनाव समय से पहले करवाना चाहते हैं? तो देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का काफी खराब प्रदर्शन बिहार में रहा, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी बीजेपी के बराबर 12 सीट ले आए। इसलिए नीतीश कुमार जी किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और इसलिए नीतीश कुमार जी अब महागठबंधन के साथ आने के बारे में विचार कर रहे हैं। और अब तो लालू यादव ने बड़ा खुलासा कर दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि नीतीश चाचा हमारे साथ आने वाले हैं। साथ ही जदयू के नेता ने भी बड़ा दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने दे दिया है पीएम पद का ऑफर और ये खुद जदयू के नेता कह रहे हैं। और इसी बीच आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का बड़ा दावा सामने आया। इन्होंने कहा कि जल्द ही नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ आ जाएंगे और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से मांग कर दिए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा या फिर बिहार को 1 लाख करोड़ रुपए विशेष पैकेज के रूप में देना होगा। साथ ही नया थर्मल पावर प्लांट, 9 हवाई अड्डे, 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज के साथ कई डिमांड कर दिए। लेकिन खबर अब ये है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने अब बड़ा खेला शुरू कर दिए। नीतीश कुमार जी पलटी मारकर राजद के साथ जाने वाले हैं और अकेले नीतीश कुमार जी ने यदि एनडीए का साथ छोड़ा तो एनडीए का कुछ भी नहीं हो सकता है। एनडीए की सरकार बनी ही रहेगी। इसलिए नीतीश कुमार जी ने अब चंद्रबाबू नायडू को भी फोन कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी दोनों ही पलटी मारने वाले हैं, क्योंकि जो हालात एनडीए में नीतीश कुमार जी का है वही चंद्रबाबू नायडू का भी है। चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने राज्य आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की मांग कर दिए, जिस पर बीजेपी ने साफ मना कर दिया है। बीजेपी वाले नहीं देंगे इनको इतने बड़े पैकेज। और दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को डर सता रहा है कि बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़कर, हमारी पार्टी को तोड़कर अपने में शामिल करके पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन में जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ना तो इनको कोई बड़ा विभाग मिला और ना ही इनकी किसी भी मांग को बीजेपी वाले मान रहे हैं। तो आखिर ये क्यों रहेंगे एनडीए के साथ? और बड़ी खबर ये भी है कि चंद्रबाबू नायडू ने जहां गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किए थे और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दिए, लेकिन बीजेपी ने इनकी मांग नहीं मानी और अब ये कांग्रेस के नेता के साथ आज मीटिंग कर रहे हैं। वैसे भी चंद्रबाबू नायडू जब प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो सबको चौंका दिए थे, क्योंकि इन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लेकर मोदी जी से मिलने चले गए। यानी उस समय भी चंद्रबाबू नायडू ने साफ संकेत दे दिया था। साथ ही बीजेपी पर दबाव भी बनाए थे कि आंध्र प्रदेश के लिए हम जो भी मांग कर रहे हैं वो माननी होगी, वरना कांग्रेस वाले तैयार हैं हमें ले जाने के लिए। राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी में गहरी दोस्ती है। चंद्रबाबू नायडू तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से आज मीटिंग कर रहे हैं और बड़ा खेला करने की तैयारी भी शुरू हो गई है।
हालांकि आज के बैठक में भले ही सब कुछ क्लियर हो जाए, भले ही सब कुछ सेट हो जाए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अकेले ही पलटी मारने की घोषणा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बीजेपी वाले सावधान हो सकते हैं और नीतीश कुमार को रोकने के लिए कुछ बड़ी चाल चल सकते हैं। इसलिए खबर यह भी है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू एक साथ पलटी मारने का ऐलान कर सकते हैं। और ये कब होगा, सबको बस इसी बात का इंतजार था। तो अब डेट भी आ चुकी है, इसी महीने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी घोषणा कर दी कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ इसी महीने आ रहे हैं और अगले महीने यानी अगस्त में ही एनडीए की सरकार गिर जाएगी। अब रही बात कि इसी महीने आखिर कब आ सकते हैं नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ, तो इसी महीने के अंत तक या अगस्त के पहले सप्ताह में किसी भी दिन नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि समय से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाए? तो देखिए, नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है अभी 73 साल, यानी नीतीश कुमार के पास मात्र 2 ही साल बचे हैं राजनीति करने के लिए। इसलिए नीतीश कुमार जी किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। साथ ही जदयू में अगला वारिस नीतीश कुमार जी किनको बनाएंगे, इस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। नीतीश कुमार जी ने अपने बेटे निशांत को राजनीति में उतारने की तैयारी भी कर ली है। इसलिए नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि पहले विधानसभा का चुनाव हो जाए, हमारी पार्टी एक बार सरकार बना ले, उसके बाद अपने बेटे निशांत को भी हम अपना राजनीतिक वारिस बना लेंगे। और यदि समय बीतता गया, बिहार विधानसभा का चुनाव लेट से हुआ, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में आखिर कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, या कुछ सवाल भी उठ सकता है। नीतीश कुमार की उम्र को लेकर जदयू के नेता बवाल भी कर सकते हैं कि अब तो इनकी उम्र हो चुकी है, अब नया राजनीतिक वारिस या तो खोज लिया जाए या घोषणा कर दी जाए। इस बात से डरे हुए हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार की तरह ही पीएम मोदी जी का उम्र है, जब मोदी के नाम पर वोट मिल सकता है तो नीतीश कुमार के नाम पर आखिर क्यों नहीं मिलेगा? नीतीश कुमार के पास अभी 2 साल बचे हुए हैं और इसलिए नीतीश कुमार जी समय से पहले बिहार का विधानसभा चुनाव करवाना चाहते हैं। और मोदी जी इसके लिए तैयार नहीं है, बीजेपी तैयार नहीं है, लेकिन लालू जी तैयार हो गए हैं। अब लालू यादव के साथ मिलकर बड़ा फैसला ले सकते हैं नीतीश कुमार। तो आखिर लालू यादव ने क्यों साथ दिया है नीतीश कुमार जी का? तो एक तो इनकी सरकार बन जाएगी, साथ ही केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन सबसे बड़ा फायदा राजद को हो सकता है, क्योंकि इस बार के भी विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से बिहार की जनता तेजस्वी यादव की दीवानी हो चुकी है। चाहे कोई भी रोड शो हो, चाहे कोई भी चुनावी जनसभा हो, भीड़ इतनी ज्यादा आ जाती थी कि पैर रखने का जगह तक नहीं बचता था। चुनावी रैलियों के दौरान पूरा इलाका तेजस्वीमय हो जाता था और इसलिए लालू यादव भी अब रिस्क नहीं लेना चाहते और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। और यदि नीतीश कुमार जी आएंगे इंडिया गठबंधन के साथ या महागठबंधन के साथ, तो नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार जी यदि प्रधानमंत्री बन गए तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और वैसे भी पिछली बार जब नीतीश कुमार जी पलटी मार के महागठबंधन में आए थे तो लालू यादव के साथ यही डील हुआ था कि 1 साल के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना होगा और नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति करेंगे, नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट बनेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन वालों ने बीच में खेला कर दिया और यह फैसला लिया गया कि चुनाव के बाद पीएम कैंडिडेट का चयन होगा, जिससे नीतीश कुमार जी और इनकी पूरी पार्टी गुस्से से लाल हो गई और नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन को बाय बाय करते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन अब फिर से नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया जा रहा है, जिससे जदयू के कोई भी नेता ठुकराना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार जी यदि प्रधानमंत्री बन गए तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार जैसे जितने भी पिछड़े राज्य हैं सभी को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार जी दे देंगे। और ये घोषणा नीतीश कुमार जी ने तब कर दिए थे जब ये इंडिया गठबंधन के साथ थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। नीतीश कुमार जी यही चाहते हैं कि बिहार को किसी तरह से भी विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, विशेष पैकेज मिल जाए। और यदि ये एनडीए में रहते हुए नहीं हो सकता है तो नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर ये बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए अब
बीजेपी की हालात खराब हो गई है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी टेंशन में नजर आ रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया कि नाजुक स्थिति में है बीजेपी की सरकार, कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार, जब चाहे तब हम सरकार बना सकते हैं। राहुल गांधी ने यहां तक संकेत दे दिए हैं कि हमारे पास बहुमत आ चुका है, बीजेपी के भी कई नेता हमारे संपर्क में हैं। और अब तो लालू यादव ने भी कह दिया है कि बस ये एनडीए की सरकार गिरने ही वाली है, हम सरकार बनाने वाले हैं, अगले महीने ही हम सरकार बना लेंगे। बिहार में नीतीश कुमार जी और लालू यादव का राज चलता है। नीतीश कुमार जी और लालू यादव की दोस्ती कभी भी कमजोर नहीं होती है, चाहे नीतीश कुमार जी कितने बार भी पलटी क्यों ना मार ले। और इस बार फिर से इनकी दोस्ती एक साथ होने वाली है। देखिए, बिहार में बीजेपी कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। यदि 2015 के ही चुनाव नतीजे की बात करें तो देखिए, जहां भाजपा के मात्र 53 सीट आए थे, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने 71 सीट लाए थे, जबकि राजद ने 80 सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी 2015 में भी बनी थी। और जब मोदी लहर चल रही थी उस समय भी बीजेपी बिहार में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, जबकि राजद ने बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर दिखा दी। उस समय नीतीश कुमार जी का अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था, मात्र लगभग 36-37 सीटों पर ये सिमट गए थे। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसलिए नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द चुनाव करवाने के लिए लालू यादव के साथ जा सकते हैं। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। साथ ही आप बिहार और देश में किन की सरकार होना ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट में जरूर ही बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें। और जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।